तो हाय दोस्तों, और आप सब लोगों के लिए नए वर्ष की शुभकामनाएं। और ये हमारे 2024 की फर्स्ट वीडियो होने वाली है। और अगर अभी तक किसी इंसान को लग रहा है कि भाई यार नया साल तो बदल चुका है और ऊपर से एक दिन निकल चुका है, तो उन लोगों के लिए बता दूं कि भाई जो मेरा फोन है वो नखरे कर रहा है अभी, और वो इसकी वजह से क्योंकि मेरा जो फोन है उसका पिन जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुका है, और इसी वजह से मैं थोड़ा फिलहाल के लिए मेरी वीडियो लेट आ रही है। वैसे आपको हमारे एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो प्लीज यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर जो जियान नेता है वो यहाँ पर अपनी टियर 6 की लेवल ब्रेक वाली पिल बना लेता है, और साथ साथ यहाँ पर काफी सारे सोल्जर आ चुके थे, और उसकी जियान की सेफ्टी करने के लिए यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी आ चुकी थी। और तभी वो ग्रे रोप वाला बंदा काफी गुस्सा हो रहा था, और तभी यहाँ पर जियान की पिल में से काफी जल्दी रोशनी निकलती है, जिसको देख कर यहाँ पर जो सिटीजन्स रहते हैं वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, और वो साथ ही साथ यहाँ पर कह रहे होते हैं कि ये तो काफी टियर 7 की पिल है। और लेकिन यहाँ पर इन लोगों को नहीं पता था कि तभी यहाँ पे मू टियानजिंग आ जाता है, जो कि ये शहर का एल्डर रहता है, और वो आते ही सीधे कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक बात है। इधर फर्स्ट एल्डर उसको देख लेते हैं और वो कहने लगते हैं, मुझे लगता है सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि उन लोगों को भी शायद वो पिल चाहिए थी। और अब यहाँ पर वो बता रहा होता है अगर यहाँ पर वो जो पिल रिफाइन हो जाती है तो रिफाइनर की हाथों से वो छूट के भागने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर जो मोंग रहता है वो उसको देख लेता है, और यहाँ पे मोंग यहाँ पर कह रहा होता है कि ये बात ऐसी है कि इसको मैं पहले भी देख चुका हूँ, और साथ यहाँ पर इसने तो जिनफेई को भी हरा दिया था पिल रिफाइनर के अंदर भी, और ये तो बंदा काफी ज्यादा अच्छा है और ये लड़ने में भी काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। और अब मू टियानजिंग कहने लगता है कि यहाँ पर इन लोगों से फाइट करना काफी ज्यादा मुसीबत वाला काम बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो महिला है वो एक डाउ जोंग लेवल है, ऊपर से पिल रिफाइन कर रहा है, उसकी इतनी कम उम्र है लेकिन वो इतना ज्यादा। अब इसके बाद वो बता रहा होता है कि जो कि यहाँ पर पिल रिफाइन कर रहा है वो भी काफी पावरफुल है, और साथ साथ इनके साथ तो एक बच्ची भी है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब यहाँ पर मू टियानजिंग कहने लगता है कि यहाँ पर जो पिल रिफाइनर रहता है, जब वो यहाँ पर पिल रिफाइन हो जाती है तो तब उनके हाथों से पिल छूट की जाती है। हमारे पास अच्छा मौका रहेगा उसको पकड़ने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये बात अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन तभी यहाँ पर उन लोगों का जो डिसाइपल्स रहते हैं वो यहाँ पर उनकी पिल लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मू टियानजिंग रोक उनको रोक देता है। और हाँ, मेरा सर्दी जुकाम आ रहा है, इसकी वजह से सॉरी हूँ अगर कुछ आवाज में दिक्कत हुई तो। लेकिन वो डिसाइपल को जब बाद में पता चलता है कि वो तो 100 मीटर के दायरे में आ जाते हैं, इसको देखकर यहाँ पर जो लिटिल फेरी डॉक्टर रहती है वो यहाँ पर अपनी दुर्की का यहाँ पर यूज करती है, जिसको देख कर के यहाँ पर लोग काफी पीछे हट जाते हैं। इधर यहाँ पर जियान भाई साहब की भी पिल रिफाइन हो जाती है, और तभी यहाँ पर पिल रिफाइन होकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर जो जियान रहता है उसकी सोल पावर यहाँ से उनसे लड़ रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो वापिस से बढ़ते हैं, लेकिन उसको लिटिल फेरी डॉक्टर रोक लेती है। लेकिन अब हमें पता चल रहा होता है कि यहाँ पर जैसे जैसे करके जो जियान रहता है वो पिल को यहाँ पर जैसे जैसे कंट्रोल कर लेता है, और यहाँ पर वो पिल यहाँ पर वो बुद्धा सलाइवा के लिए इन लोगों को चाहिए था, और तभी यहाँ पर जो पिल रहती है उसके हाथ में आती है। लेकिन अब जो लिटिल फेरी डॉक्टर रहती है इतनी बात देखकर वो भी यहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। इधर वो जो लड़के रहते हैं वो कहने लगते हैं तो जो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, हालांकि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, इतना कहकर कि वो कहने लगते कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। और तभी मू टियानजिंग ऑर्डर दे देता है कि यहाँ पर अब कोई भी हमारी एकेडमी से नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से तुम यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर वो भी यहाँ से चला जाता है। और इधर हमें जिया को दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रही होती है, क्योंकि उसको काफी ज्यादा टेंशन आ रही होती है। तभी यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर उसके पास में आ जाती है, और तभी यहाँ पर जो जिया रहती है उसके पास में भागती हुई जाती है। अब यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर उससे पूछती कि अभी तक क्या वो जिया नहीं आया है, जिसको देखकर यहाँ पर वो कह रही होती कि नहीं वो अभी तक नहीं आया है। और तभी थोड़ी देर बाद में जो जियान रहता है वो यहाँ पर गेट खोलते हुए वापस से उसके अंदर आ जाता है। अब इसको देखकर यहाँ पर जो लिटिल फेरी डॉक्टर रहती है वो उसके पास में भी चली जाती है, और अब यहाँ पर वो कहने लगती है कि क्या तुम्हारा काम हो गया। और अब जो जियान रहता है उसको वो पिल दिखाने लगता है कि ये देखो ये एक काफी बेहतरीन पिल है, टियर 6 की एडवांस पिल, और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर किसी लेवल को ब्रेक थ्रू करवाना है वो भी इसी वजह से। अब इसको देखकर यहाँ पर जो लिटिल फेरी डॉक्टर रहती है वो उसको कहने लगती है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो उसके लिए थैंक यू, जिसको देखकर यहाँ पर जियान कहने लगता है कि ओ इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, हमें वो उस अनाउंसमेंट में जल्दी से जाना होगा। और अब यहाँ पर वो भी यहाँ पर वहां तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि उसकी बोली लगने वाली थी ट्रेजर्स की। और अब यहाँ पर वो आकर कहने लगता है कि यहाँ पर तो काफी स्ट्रॉन्ग आदमी आए हुए हैं, और तभी यहाँ पर वो ग्रे रोप वाला बंदा भी यहाँ पर आया होता है, और वो कहता है कि यहाँ पर वो पिल रिफाइनर भी आया है जिसको भी यहाँ पर वो टियर 6 का पिल बनाया था। अभी यहाँ पर
मोटियांजिंग आ जाता है और वो आकर कहने लगता है कि यहाँ पर ये जो बोली लगने वाली है इसका होल्डर मैं हूँ। तो इसी वजह से कोई भी आदमी यहाँ पर कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा कुछ भी काम करेगा तो उसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बात रहेगी, क्योंकि वो कभी भी टाइम पे हमारे हाथों से मारा जा सकता है। इसको देखकर टियांजिंग कहने लगता है कि तुम्हें अगर ट्रेजर लेना है तो तुम्हें अच्छी बोली पे करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आज की बार काफी सारे डिसाइपल्स और यहाँ पर एल्डर यहाँ पर लेने के लिए यहाँ पर ट्रेजर आए हैं। और तभी जो जियान भाई साहब रहता है वो कह रहा होता है कि मुझे तो नहीं पता है कि यहाँ पर ये क्या करने वाला है और कौन सा ट्रेजर यहाँ पर आने वाला है। कि तभी यहाँ पर वो अनाउंस कर देता है कि यहाँ पर कौन सा ट्रेजर आने वाला है। के बाद में एक एल्डर यहाँ पर आ जाता है कुछ सर्वेंट्स को लेकर, जिनके हाथ में काफी सारे ताबूत रखे हुए थे और उनके हाथ में एक स्क्रॉल भी रहता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। और अब यहाँ पर अन्यथा वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्क्रॉल है ये हेवनली ट्रेजर यहाँ पर ढूंढने के लिए आता है, यानी कि फ्लेम वगैरह। लेकिन हाँ दोस्तों, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। अगर इसको कोई भी ज्यादा देर तक यहाँ पर बंदा कोई भी यूज करेगा तो यहाँ पर वो काफी जल्दी से यहाँ पर वो जो टेक्निक है वो यहाँ पर उसको नहीं सीख पाएगा और जल्दी से जल्दी वो नॉकआउट हो जाएगा। उसको देख करके यहाँ पर जो जियान रहता है वो यहाँ पर 1.5 मिलियन का बोली लगा देता है। और तभी यहाँ पर वो जो बाकी के लोग रहते हैं वो कहने लगता है कि वो पिल रिफाइनर भी यहाँ पर आया हुआ है। और अब इसके बाद में यहाँ पर वो दूसरा ट्रेजर दिखाते हैं जो कि यहाँ पर काफी बड़ा सा लग रहा होता है। और अब इसके बाद में वो कह रहे होते हैं, और इसके बाद में यहाँ पर जो मोतियांग रहता है वो उसको कह रहा होता है, हालांकि इसका नाम काफी ज्यादा अजीब है, और वो कहता है ये है पिनोकियो एक्सपेरिमेंट। कि तभी यहाँ पर जिया उसको देखकर मुंह फेर लेती है और यहाँ पर जिया कह रही होती है कि जब मैं किसी भी यहाँ पर देखती हूँ तो यहाँ पर मुझे काफी बुरा लगता है अगर कोई बीस्ट मुझे ऐसे हालत में मिलता है, और मुझे नहीं पता कि इससे मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, लेकिन इसके अंदर से तो मुझे काफी ज्यादा अजीब बात फीलिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो जियान रहता है उसको मूड बना लेता है, उस स्केलेटन से उसके ऊपर चाहिए थे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जियान रहता है वो यहाँ पर वो बोली लगा देता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं इसके लिए कुछ चीजें दे सकता हूँ, यानी कि कुछ पिल्स वगैरह, और उन पिल्स वगैरह की कीमत काफी ज्यादा होती है। इसकी वजह से वो ट्रेजर भी यहाँ पर वो जियान का हो जाता है। और अब इसके बाद में जो टियांजिंग रहता है वो बताने लगता है कि लास्ट ट्रेजर यहाँ पर आ चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका बोली थोड़ी अलग से लगेगी। और वो चार तरफ से उस ट्रेजर के यहाँ पर बैरियर लगा देता है और यहाँ पर फाइनली वो ट्रेजर की बोली लगने वाली थी उड़ने के लिए यहाँ पर जियान भी आया होता है। और वो साथ साथ वो बता रहा होता है कि इसकी बोली थोड़ी अलग से लगने वाली है, क्योंकि अगर किसी की बोली यहाँ पर इसके लिए सर्टिफाइड रही तो बिल्कुल से वो बंदा इसको खरीद सकता है। और अब इसके बाद इसके बदले में यहाँ पर कोई पैसे यहाँ पर पे नहीं करवाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमें साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर फर्स्ट एल्डर भी यहाँ पर इन ट्रेजर को नहीं ले पाते। अब इसके बाद लास्ट में यहाँ पर जियान चला जाता है, जिसको कि यहाँ पर वो बोली लगाने वाला था, और यहाँ पर वही वाला पिल उसको मिल जाता है, यानी कि वो जो है वो मास्टर यानी मोटियांजिंग को यहाँ पर वही टियर 6 का पिल दिखाता है। और यहाँ पर वो कह रहा होता कि एकदम प्योर पिल है, तुम इसको देख सकते हो, ये एक टियर 6 की एडवांस पिल है जो कि यहाँ पर ब्रेक थ्रू करवाएगी पावर, और यहाँ पर उसके अंदर से काफी तेजी के साथ पावर निकल रही होती है। इसको देखकर मोटियांजिंग उसको बताता है कि तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक सकते हो, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा भी एक और ट्रेजर है जो कि यहाँ पर एक आदमी ने से दिया है, वो यहाँ पर इसकी बोली लगा सा रहा है, तो इसी वजह से हमें उनका ट्रेजर भी चेक करेंगे और आपका भी, जिसका अच्छा रहेगा उसको वो ट्रेजर मिल जाएगा। अब इसको देखकर यहाँ पर एक बुढ़ा सा आदमी भी यहाँ पर यही पिल लेने के लिए आया होता है, और यही वाला है कि जियान के बाद में एक पिल लेके आया था इसको खरीदने के लिए। इधर हमें दिखाया जाता है कि जो जॉइंट फ्रेंड रहता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि इसको कौन लेके इतना ज्यादा हेवनली यहाँ पर पिल बना सकता है। अब इसके बाद में यहाँ पर वो जो, और तभी यहाँ पर वो जियान जीत जाता है, लेकिन यहाँ पर वो दूसरा आदमी जो रहता है उसको लेके भागने लगता है, और अब इसके पीछे पीछे यहाँ पर मोटियांजिंग भी उसके पीछे चला जाता है। लेकिन वो जो ग्रे रोब वाला बंदा रहता है वो यहाँ से डिसअपीयर होके यहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुका था। इसके साथ से यहाँ पर ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर कमेंट कर देना। सॉरी अगर मेरे आवाज में गड़बड़ी हो उसके लिए। बाय बाय।